अब इसको दो हिस्सों में कट करना है और धूप काफ़ी लग रही है और भूख भी काफ़ी लग चुकी है। दोस्तों आज सुबह 10 बजे मैं खेत में आया था। मैंने खेत में आने से पहले खाना नहीं खाया था, बस ब्रेड और दूध खाया था। मैं इसलिए जल्दी आया था खेत में क्योंकि जो शेंगखत है उसे मुझे खेत में फैलाना था। लेकिन यहाँ आकर मैंने क्या किया, बस फ़ोन देखा, रील्स को स्क्रॉल किया। अब मुझे लगी है भूख, इसलिए अब मैं फिर से जाऊँगा घर। समर का सीज़न चल रहा है, फिर भी 2 दिनों से बारिश और बारिश के साथ आइस वाली बारिश भी आ हुई थी, इसलिए जो धूप है वो थोड़ी कम है। भूख तो काफ़ी लग चुकी है, लेकिन मैं एक बार गाय को पानी पिलाता हूँ। अब गाय के आई को भी छोड़ता हूँ। वहाँ पर हौद है, वहाँ मुझे जाना होगा। चलिए फिर गाय को पानी पिलाते हैं एक बार। हम भले ही खाने के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? क्या आपको पता है कि हम बिना खाना खाए कितने दिन ज़िंदा रह सकते हैं? और क्या आपको ये भी पता है कि हम बिना पानी पिए कितने दिन ज़िंदा रह सकते हैं? मैं इसको पानी पिलाने ले जा रहा था तो मुझे इसको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब मैं इसको फिर से बांधने जा रहा हूँ तो मुझे इसको खींचने की ज़रूरत पड़ रही है। गाय को पापा ने और मैंने खाना डाला था, तो गाय अभी काफ़ी इसका पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसे कुछ खाने के लिए डालूंगा ही। इसके बछड़े को भी बांधना पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं बांधा तो हमें कल सुबह दूध कम मिलेगा। वैसे तबीयत काफ़ी अच्छी है इसकी, क्योंकि हम इसका ख्याल रखते हैं। धूप काफ़ी लग रही है, लेकिन घास तो काटना ही है। इतना घास मैंने काट लिया है। इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करता हूँ ताकि गाय को खाने में आसानी हो। इसे कोयता कहते हैं। ये डाल दिया इसको खाने को, अब ये खाएगा। अब इसकी माँ को भी ये घास छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर देता हूँ। गाय को खाना डाल दिया है, गाय खाना खा रही है। अब मैं जाऊंगा घर और मैं भी खाना खाऊंगा। इससे 1 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं जाऊंगा हमारी बाइक पे। दोस्तों मैं जब गाड़ी पे बैठा और चाबी निकाल रहा था तो मुझे 50 रुपये की याद आई, जो मुझे आई ने दिए थे। जब मैंने चेक किया तो वो मेरे पॉकेट में नहीं थे। अब मैं काफ़ी परेशान हूँ। अब मैं फिर से गाड़ी से उतर गया हूँ। मुझे भूख लग चुकी है, फिर भी अब मैं उन्हें ढूंढूंगा और मुझे ये पता नहीं है कि वो मुझे मिलने वाले हैं या नहीं। दोस्तों जब आपकी कोई खोई हुई चीज़ आपको मिल जाए तो आपको बहुत ही अंदर से खुशी महसूस होती है। मुझे भी कुछ वैसी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे भी अब मेरे घूमे हुए 50 रुपये मिल गए हैं। ये देखो, ये यही पड़े थे गोबर के पास जहाँ पर मैंने गाय को बांधा था। 50 रुपये मिल गए, अच्छी बात है। तुम कुत्तों का मुझे आशीर्वाद है। बेकार अब मैं घर जा रहा हूँ। देखो ना, नाले का पानी रास्ते पर आ गया है और कोई इसे ठीक भी नहीं कर रहा है। जब मैं घर आया तो मेरा हालचाल पूछने के बजाय माई मुझे इस तरह का बर्तन कहाँ पे है ये पूछ रही थी। जब मैं घर पहुँचा तो आई ने मुझे खाना खाओ बेटा ऐसा कहने के बजाय एक काम को लगाया। यही होता है जब माँ और बेटे का ज़्यादा प्यार हो तो पहले खाना नहीं, पहले काम मिलता है। जितनी धूप मुझे खेत से आते वक्त नहीं लगी, उतनी धूप मुझे ये काम करते हुए लग रही है। दोस्तों इस बेचारी के 3 बच्चे बोक्या खा गया है। इसकी जो बच्ची है उसकी भी 2 बच्चे बोक्या खा गया शायद, और एक है लेकिन वो पता नहीं, शायद वो भी खा गया है। अब इस बेचारी को मैं दूध दूंगा, रोटी दूंगा। दोस्तों ये मुझे देखते ही म्याऊं म्याऊं करना चालू कर देती है। दोस्तों ये घोंसला मैंने बनाया था, इसमें अभी अभी एक
चिमनी हाँ देखो अंदर गई थी वो भी बाहर आई। शायद इस घोंसले में उसके बच्चे भी है। ऐसे और घोंसले मैंने बनाए हुए हैं, वो ऊपर माड़ी पे है। और घोंसले मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कब बनाऊँगा। बहुत एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ मैं आजकल अपने आप को। 1 बजे मैं आई के साथ खाना खा रहा हूँ। मेरा पेट नहीं भरा, इसलिए मैं इस आधे रोटी में दूध डाला हूँ और मैं अब इसे खा रहा हूँ। मैं पहली बार धनिया की खेती करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आई से कुछ धनिया लिए। मैंने एक रुमाल को गीला किया, फिर उस रुमाल में मैंने धनिया के दानों को ऐसे बिछाया और उस रुमाल को इस तरह से लपेटा और एक प्लेट में एक रूम के अंदर रख दिया। मैं फिर से खेत में आ गया हूँ और यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही है चंपी, जिसको मैंने रोटी लाई हुई है। अब मैं इसको दूंगा रोटी। खा ले बेटा, खा ना। ये देखो रोटी लेके जा रही है। गाय भी मुझे पुकार रही है, इसलिए अब मैं गाय को भी चारा दूंगा। मैं यहाँ से गया था 11 बजे, मैंने खाना खाया 1 बजे, लगभग 2 बजे तक मैं फ्री हो गया था। फिर भी मुझे खेत में आने को 4:30 बज गए। आज धूप बहुत बढ़ गई थी, इस कारण आज मैं शेंखत शायद कम फेंकने वाला हूँ। मैं शेंखत फेंकने की गड़बड़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस खेत में मुझे धनिया लगाना है। धनिया हरनी के बच्चे को और हरनी को मैंने चारा दिया है, अब वो दोनों चारा खा रहे हैं। अब मैं जाऊँगा नीचे शेनखत को फैलाने के लिए। अब 5 बज चुके हैं, तकरीबन 7 बजे तक मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। अब चलिए काम को चालू करते हैं। मैंने ग्लव्स पहन लिए है। ये हमारा टोपला, ये मैंने यहाँ छुपा के रखा था। इसे कहते हैं खोर। अब मैं आग से भरने वाला हूँ। और दूर दूर जाके इसे फेंकने वाला हूँ ऐसे। यहीं पर एक गंज था जिसे मैंने फैला दिया है, और इस गंज फैलाने के बाद ये काम करते समय मुझे ये सब मिला है। ये देखो, ये प्लास्टिक का कचरा, ये प्लास्टिक का थैला और ये कुछ बड़े बड़े दगड़। साथ में मुझे कुछ कांच के टुकड़े भी मिले हैं, जिसे मैंने इस पन्नी में रखा है। इस पन्नी में इसलिए रखा है क्योंकि शायद मुझे और टुकड़े मिलने वाले हैं। कांच के टुकड़ों को कहीं पर फेंक दूंगा, लेकिन इस प्लास्टिक को तो मुझे जलाना ही होगा। जलाने के सिवाय मैं इसका फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकता। ये जो आप देख रहे हो, ये है शेनखत का माल, जो कि है नंबर 2। मतलब जो 1 था उसे मैंने फैला दिया, अब मैं इस 2 नंबर को फैलाने वाला हूँ। और इस खेत में ऐसे बहुत सारे माल छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए हैं। मुझे लगता नहीं इतना सारा मुझसे हो पाएगा, इसलिए मैं कल किसी को हायर करने वाला हूँ, क्योंकि जो कोथिंबीर में लगाने वाला हूँ मैं चाहता हूँ वो लेट ना हो। ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स में माल पड़ा है, ये शेनखत है। और मैं इसे क्यों फैला रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स को या इंसेक्टिसाइड को खेत में यूज़ ना करूँ। इस वजह से मैं ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करने वाला हूँ। मैं कोथिंबीर को कोई भी केमिकल खाद नहीं डालने वाला, इसके बजाय मैं जीवामृत को तैयार करने वाला हूँ। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं यही करने वाला हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है। सवा 6 बज चुके हैं, लगभग सवा घंटा हो गया मुझे काम करते करते, और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है अंदर से कि कल मुझे किसी को 1 दिन के लिए हायर करना ही पड़ेगा। अभी मैंने दूसरा जो शेनखत का माल था वो फैला दिया है, और इस फैलाने के समय मुझे खेत में ये प्लास्टिक का कचरा मिला है, और ये कुछ कांच की
और कुछ मेटल की चीज़ें, और ये किसी का एक्सरे भी मिला है। अब मैं इस प्लास्टिक को इस थैले में जमा करने वाला हूँ और शायद बाद में मैं इसे जलाने वाला हूँ। आप बता सकते हो मुझे कि मैं इस प्लास्टिक का कौन सा अच्छा यूज़ कर सकता हूँ ताकि मुझे इसे जलाने का काम ना पड़े। ये है तीसरी जगह का शेनखत का माल, जिसे अब मैं फैलाने वाला हूँ। अभी अंधेरा हो गया है, रात के 7 बज चुके हैं। मैंने तीसरा जो गंज था वो भी फैला दिया है, और इस गंज में मुझे मिला है प्लास्टिक का कचरा और ये कुछ कांच के टुकड़े, साथ ही ये दो तीन बड़े पत्थर भी मुझे मिले हैं। अभी रात हो चुकी है, रात के 7 बज चुके हैं। अब मैं घर जाने वाला हूँ। मैंने एक लड़के को कल एक फैलाने का काम करने के लिए कॉल किया था, लेकिन शायद वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो बोला है कि मैं तुमको मॉर्निंग को कॉल करूँगा, क्योंकि कल शायद उसे किसी गांव को जाना है। देखते हैं फिर कल क्या होता है।